दोस्तों नमस्कार। कल हम लोगों ने अपना जैसा कि पहला चैप्टर खत्म किया था और आज हम लोग अपना चैप्टर सेकंड शुरू कर रहे हैं, न्यूट्रिशन, पोषण। ठीक है। और इसमें पहले तो आप देख लीजिए, इसमें पोषण की परिभाषा लिखी हुई है। न्यूट्रिशन होता क्या है, पोषण क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी में सबसे पहली चीज क्या बनती है, सेल बनती है। जब हमारा शरीर बनना स्टार्ट होता है, सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, सबसे पहले जो बनता है सेल बनता है। सेल के बाद क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू के बाद क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन के बाद पूरी बॉडी बनती है। कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से पूरा शरीर बनता है। ठीक है। तो इन सभी को एनर्जी की जरूरत होती है। तो एनर्जी की जरूरत होने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फूड लेना पड़ता है, भोजन लेना पड़ता है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पोषण क्या है। पोषण एक प्रक्रिया है। आप देख रहे होंगे डेफिनेशन लिखी हुई है कि पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें अधिकृत भोजन का प्रयोग ऊर्जा पदार्थ के रूप में किया जाता है। वे पदार्थ जिनका प्रयोग भोजन के रूप पोषण के रूप में किया जाता है क्या कहलाते हैं, पोषण पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें अधिकृत भोजन का प्रयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है। ठीक है। अब इसी को इंग्लिश में अगर लिखना हो कि न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस in which intake food is used as energy, substance, and the substance which is used in nutrition called nutrients। ठीक है। तो जिसमें जो हम भोजन लेते हैं उसका प्रयोग किसमें किया जाता है, ऊर्जा देने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है। देखिए क्या होता है कि न्यूट्रिशन जो है कि ये हमें ऊर्जा तो प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, ऊर्जा हमारे शरीर को चाहिए, लेकिन क्या होता है इनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इनकी संतुलित मात्रा आवश्यक है। जैसे क्या होता है, जैसे जो डेवलपिंग कंट्री है, मतलब जो विकासशील देश है, वहाँ क्या होता है, और डेवलप्ड कंट्री जो विकसित देश है, अमेरिका वगैरह जैसे हो गए, रशिया वगैरह, वहाँ पे क्या है, मतलब देखिए विकासशील देश हो गए जो अपने छोटे देश हैं, गरीब देश हैं। ठीक है। जैसे आपका पाकिस्तान हो गया और आपका श्रीलंका वगैरह हो गया, ये सब विकासशील देश है। क्या हो गया इंडिया जो अपना है ये विकासशील और विकसित देश के बिल्कुल बीच में है, मतलब विकासशील से विकसित की ओर हो चुका है। भारत विकसित देशों की श्रेणी में कुछ दिन में आने वाला है। कुछ समय बाद भारत विकसित देशों की श्रेणी में पहुंच जाएगा। तो क्या है, डेवलप विकासशील देश जो है, यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रिशन की, पोषण की कम मात्रा होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, कुपोषण की कंडीशन बन जाती है। कम मात्रा होने से क्या होता है, बच्चों में कुपोषण की समस्या बन जाती है। और इसी को दूर करने के लिए क्या होता है, सरकार को कई सारी स्कीम चलानी पड़ती है। जैसे अपने इंडिया में पहले क्या होता था, अभी भी सरकार को कई सारी स्कीम चलानी पड़ती है, जैसे बहुत सारे बच्चों में कुपोषण की समस्या हो जाती है। ठीक है। और डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है, विकसित देशों में क्या होता है, यहाँ पर जो पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है, वो ज्यादा होता है, आवश्यकता से अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर कैंसर और मोटापे की समस्या रहती है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। तो इसीलिए मैंने बोला कि दोनों जगह पर समस्या है, तभी न्यूट्रिशन का बैलेंस होना काफी जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए, जैसे पानी क्या है, हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। बट जब पानी की मात्रा हमारी बॉडी में क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, तो वही वाटर हमारे लिए टॉक्सिन्स का कार्य करता है और हमारे लंग्स को क्या कर देता है, इफेक्ट करता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी पानी जैसे बैलेंस करना जरूरी है, ऐसे ही न्यूट्रिशन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब जैसे फैट है, फैट की हमारी बॉडी को जरूरत है। मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर आवश्यकता से अधिक फैट हमारी बॉडी में जाएगा तो वो कोरोनरी आर्टरी में जमेगा और हार्ट अटैक तक पहुंचा देगा। ठीक है। अब अगली चीज, इस पे अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या है न्यूट्रिएंट्स, क्या है, इसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो हो गया कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस इंग्लिश में बोलते हैं, और दूसरा है अकार्बनिक पदार्थ, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है। कार्बनिक पदार्थ में क्या होते हैं, कौन चीजें आती है, कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आती है, फैट आती है, विटामिन आते हैं। ठीक है। अकार्बनिक पदार्थ में क्या आता है, वाटर आता है, मिनरल्स आते हैं। ठीक है। तो इसमें जो कार्बनिक पदार्थ में हम लोगों जो ऊपर तीन दिए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, बस इन्हीं तीनों से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से। ठीक है। विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। इससे
क्या होता है, ये केवल हमारी बीमारियों से हमारी सुरक्षा करता है। विटामिन जो है हमारी बीमारियों से सुरक्षा करता है। अब दूसरा चीज क्या है, अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ में क्या क्या है अपना, ये जो जैसे वाटर हो गया, ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी को और हमारे ऑर्गन वगैरह को मॉइस्ट करता है, मतलब ठीक है। और मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स जैसे हमारी इनकी ये बॉडी की वर्किंग प्रोसेस को मेंटेन करते हैं। मिनरल्स जो होते हैं जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ठीक है। ये सब चीजें मिनरल्स, इनकी भी हमारी बॉडी को जरूरत होती है। तो एनर्जी देने वाले सब्सटेंस केवल तीन है, कौन, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखिए, आप साइड में लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, शर्करा, ठीक है। सबसे पहली चीज कि ये बने किससे होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं, ठीक है। और ये एक प्रकार के वो सब्सटेंस है, वो पदार्थ हैं जो हमें एनर्जी प्रदान करते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया पहले। इसके बाद तीनों का रेशियो क्या होता है, रेशियो देखिए तीनों का क्या होता है, CHO, तीनों का रेशियो क्या होता है, 1:2:1, ठीक है। इनका स्वाद कैसा होता है, इनका स्वाद जो होता है मीठा होता है। अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने पर हमें कितनी एनर्जी मिलती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने पर 4.2 किलो कैलोरी मिलती है, 4.2 किलो कैलोरी मिलती है, ठीक है। और हमें पर डे कितना लेना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरी देता है, ठीक है। पर डे हमें 350 ग्राम से 450 ग्राम पर डे हमें कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इसमें से सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की भरी होती है, ठीक है। तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। लगभग टोटल एनर्जी का हमारी 50 से 80% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट देता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद आप एक चीज देखिए कि फैट जो वसा होती है वो हमें 1 ग्राम में कितनी एनर्जी देती है, 9.1 किलो कैलोरी। देखिए लिखा हुआ 9.1 किलो कैलोरी फैट से मिलती है, मतलब वसा से मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देता है, 1 ग्राम में 4.2 किलो कैलोरी देता है। तो इस हिसाब से तो 1 ग्राम में पर यूनिट फैट, पर यूनिट के हिसाब से फैट ज्यादा एनर्जी देते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का एनर्जी का प्रतिशत ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि हम खाने में कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज्यादा लेते हैं, है ना। समझ लेना आप इस बात को। क्या है कि फैट जो है, फैट 1 ग्राम में 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी दे रहा है और कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी दे रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है, पर यूनिट के हिसाब से फैट ज्यादा एनर्जी देता है, लेकिन हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी का प्रतिशत ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि हम खाने में जब है, खाने में कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज्यादा लेते हैं फैट की अपेक्षा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर यूनिट एनर्जी, प्रति यूनिट ऊर्जा हमें कौन ज्यादा प्रदान करता है। तो आपको आंसर पता है कि फैट या वसा, ठीक है। क्वेश्चन अगला क्या आता है कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा एनर्जी किसके द्वारा दी गई होती है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में। पहला क्या है, मोनोसैकेराइड, दूसरा क्या है डाइलोलिगोसैकेराइड, तीसरा क्या है पॉलीसैकेराइड। अब देखिए मोनोसैकेराइड में क्या होता है, इसमें 3 पार्ट इसके हो जाते हैं। पहला क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। डाइलोलिगोसैकेराइड में क्या है, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। तीसरा क्या है, पॉलीसैकेराइड। पहला क्या है इसमें, स्टार्च, और दूसरा क्या है, सेलुलोज, ठीक है। तो आप लोग ये सब चीजें लिखते रहिए, क्योंकि इसमें कोई भी चीज इस टॉपिक से छूटेगी नहीं आपकी। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पहले पुराने समय के, और जो भी चीजें हैं इसमें सब कुछ आपको मैं हर एक चीज बता दूंगा आपको, ठीक है। अब देखिए ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज जो होता है, जैसे यहाँ पर मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज लिखा हुआ है, तो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिससे क्या होता है, हमें तुरंत एनर्जी मिलती है, तुरंत की तुरंत ऊर्जा मिलती है। जैसे जब भी हमारी बॉडी में क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, उस समय पर क्या किया जाता है, उस टाइम पर एक ड्रिप लगाई जाती है, ड्रिप डॉक्टर लगा देता है। वो किसकी होती है, डेक्स्ट्रोज की होती है, डेक्स्ट्रोज की। वो ग्लूकोज का ही पार्ट होता है, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है कि बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और जल्दी से जल्दी लेनी होती है, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या करता है,
उस समय पर ये डेक्टोज की ड्रिप हमारी बॉडी में लगा दी जाती है, जिससे ग्लूकोज की कमी पूरी हो जाती है और हमें तुरंत की तुरंत एनर्जी मिल जाती है। तो क्या मैंने बोला कि ग्लूकोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, इससे तुरंत की तुरंत ऊर्जा मिलती है। ठीक है। एक चीज और कि ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज को हमारी बॉडी में डायरेक्ट जो है स्टोर नहीं किया जा सकता है। ग्लूकोज कभी भी हमारी बॉडी में डायरेक्ट स्टोर नहीं होगा। ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी बॉडी में लीवर में स्टोर होता है। कहाँ पर स्टोर होता है? लीवर में। मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में सब लीवर वगैरह सब पढ़ा दिया है, तो आप समझ लीजिए कि ग्लूकोज क्या होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे लीवर में स्टोर होता है। मैं आपको भी जनरली बता रहा हूँ, आगे ये सब चीजें मैं लिख के बता दूंगा। ठीक है। तो ग्लूकोज को क्या होता है, ग्लूकोज हमें प्राप्त कहाँ से होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है हमें फ्रूट्स के जरिए, फलों के जरिए। ठीक है। तो आपको इतनी ये सब चीजें अभी पता चल गई होंगी। कार्बोहाइड्रेट में अभी एक लेक्चर और लेंगे, कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगला टॉपिक होगा प्रोटीन का, उसके बाद अगला टॉपिक होगा फैट का। ठीक है। तो इसको भी यहीं स्टॉप करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में अगली में ये सब इसके पार्ट वगैरह पढ़ा देंगे, और जो क्वेश्चन आए हुए वो आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है। थैंक यू। और हाँ दोस्तों, एक चीज और कि आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। ठीक है। जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। धन्यवाद।